नमस्कार, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे ईवीएस के एक नई टॉपिक जो है नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। आप बच्चों को ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करिए। तो चलिए फिर आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड। आज क्लास स्टार्ट करें। ओके, व्हाट इज द डेट टुडे? व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 25 मार्च 2023 और हम लोग सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं? अपना फेवरेट सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना। इन्वायरमेंटल स्टडीज आप सभी लोग पढ़ते हैं, है ना। सबको अच्छा भी लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे, एक नई टॉपिक। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग बताइए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम जो आपको इस रूम में दिख रहे हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? फैन, ओके, फैन। और नेक्स्ट श्रेया, डोर, ओके। एंड नेक्स्ट चेयर, ओके। और क्या दिख रहा है आपको? फ्लावर पॉट, ओके, फ्लावर पॉट। और क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है आपको? मार्कर, ओके। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? बोर्ड, ओके, बोर्ड दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? बैग, ओके। और वाटर बॉटल, ओके। तो आप लोग बताइए कि ये सारी चीजें किसने बनाया है? किसने बनाया है? डोर को, फैन को, चेयर को, फ्लावर। अच्छा बताइए, फ्लावर किसने बनाया? कोई फ्लावर बनाएगा क्या? कहाँ से आया है? किसी ने नहीं बनाया फ्लावर, है ना। हम लोग प्लांट को लगाते हैं, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, फिर फ्लावरिंग आती है उसमें, है ना। और मार्कर को किसने बनाया? किसी कंपनी ने बनाया होगा, किसी कंपनी के जो वर्कर्स होंगे उन्होंने बनाया होगा, है ना, जो लोग उसमें काम करते होंगे। ये फैन भी किसी इंसान ने ही बनाया होगा ना, जो लोग किसी कंपनी में काम करते होंगे, फैन वाली कंपनी में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, है ना। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं जो किसी इंसान ने बनाया है, और कुछ चीजें आपको दिख रही हैं जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किसने बनाया है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जो है नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज है ना, ये सारे हम लोग के काम में आते हैं ना, किसी न किसी काम। फ्लावर्स भी हमारे काम आते हैं, मार्कर, डोर, फैन, है ना। तो इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है, कुछ चीजों को इंसान ने बनाया, किसी कंपनी में है, वर्कर्स हैं, उन लोगों ने बनाया है। लेकिन आपको यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा कि फ्लावर किसने बना दिया, ये वाटर किसने बना दिया, है ना। माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स उन्हें कौन बना देता है ना। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स या तो हम लोग प्लांटेशन कर देते हैं छोटे छोटे पौधों की, या फिर हम लोग उसकी सीड को जमीन में डाल देते हैं और फिर धीरे धीरे वो ग्रो करके क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है। तो क्या आप लोग खींचते हो उसको? नहीं ना, आप लोग उसको वाटरिंग करते हो, है ना, थोड़ी बहुत उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हो और वो अपने से ग्रो करते हैं, है ना। तो ये वुड क्या आपने बना दिया? प्लांट में जो वुड निकलता है वो आपने बना दिया? नहीं ना, वुड। ठीक, तो इसमें से आपको कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जो इंसानों ने बनाया है, किसी कंपनी द्वारा वो उसको बनाया गया है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, प्राकृतिक संसाधन, है ना। ठीक, सबको समझ में आया? तो अब आप लोग बताइए ये क्या है? ये मैन मेड है, ये भी मैन मेड है। लेकिन इसमें, इस डोर में लगी जो लकड़ी है, वो लकड़ी उसको किसने बना दिया? वो तो नेचुरल है ना, वो नेचुरल है। तो इसमें नेचुरल भी आ जाएगा अगर आप लोग वुड को देखेंगे तो, और डोर को देखेंगे तो वो क्या है? मैन मेड है। उसी तरीके से चेयर, फ्लावर पॉट को किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया ना, पॉटर ने बनाया। लेकिन फ्लावर उसमें किसने बना दिया? अगर वो प्लास्टिक का या फिर किसी और चीज से बना हुआ है तब तो वो आर्टिफिशियल है, लेकिन अगर वो नेचुरल है तो वो कौन सा फ्लावर है? वो नेचुरल फ्लावर है ना, जिसको इंसानों ने बनाया, वो नेचर से डेवलप हुआ है ना। बैग भी, है ना, स्काई बैग्स होते हैं, और भी कई तरीके से बैग्स होते हैं। ठीक, तो उसको भी किसने बनाया? किसी कंपनी ने बनाया। इसमें वाटर बॉटल तो मैन मेड होता है, लेकिन इसके अंदर जो वाटर होता है वो नेचुरल होता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाटर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द रिवर्स, फ्रॉम द सी, फ्रॉम द ओशंस, है ना। अंडरग्राउंड वाटर भी हम लोग वेल से, ट्यूबवेल से
है ना, निकालते हैं और उसका यूज करते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं, जो नदियां फ्लो करती हैं, तो उसमें जो सैंड होते हैं वो डिपॉजिट होते 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 माउंटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से और भी कई ढेर सारे मेथड्स होते हैं जिससे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ चीजें हैं जो नेचुरल हैं और कुछ चीजें हैं जो मैन मेड है। तो चलिए हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं कुछ नेचुरल और मैन मेड चीजों को। आप लोग हमको बताएंगे एग्जाम्पल्स, उसके हम लिखेंगे आप लोगों के एग्जाम्पल्स जो आप लोग हमको बताएंगे। ओके, ठीक है। तरफ लिखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एक तरफ लिखेंगे मैन मेड रिसोर्सेज। आप लोग हमको एग्जाम्पल बताएंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, और एक तरफ लिखेंगे मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज, और आप लोग हमको बताइए कि कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज और कौन से हैं मैन मेड रिसोर्सेज। यस, फर्स्ट एग्जांपल ट्रीज, ओके, ट्रीज, और वुड भी तो नेचुरल होता है। तो और नेक्स्ट फ्लावर और माउंटेन्स, ओके, एंड नेक्स्ट मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड दिस marker, okay, and fan, okay, and what, bottle, okay, water तो नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। ओके, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, एंड मार्कर, फैन, बॉटल, चेयर, दीज ऑल आर मैन मेड रिसोर्स। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कौन सा मैन मेड रिसोर्सेज है और कौन सा नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो अब आप लोग अपना होमवर्क नोट करिए। आपको क्या लिखना है? होमवर्क है आपका राइट 5 नेचुरल एंड 5 मैन मेड रिसोर्सेज, है ना। आपको उनके नेम लिखने हैं, 5 नेचुरल एंड 5 मैन मेड रिसोर्सेज के नेम लिखेंगे। सभी लोग अपने से लिखेंगे। ओके, नहीं आएगा तो हमसे पूछेंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप बच्चों को नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी एग्जांपल आता है तो आप उससे भी एक्सप्लेन करिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। और क्रिएटिव लगना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।